दोस्तों, महागठबंधन में सीट शेयरिंग अपने अंतिम दौर में है। खबर की शुरुआत में ही आपको बता देते हैं कि 15 सितंबर, आज 10 तारीख है, और 15 सितंबर के दिन जो दल है, जितने भी दल हैं महागठबंधन में, आरजेडी, कांग्रेस, वाम, मुकेश सहनी, एक प्रेस वार्ता से आयोजित किया जाएगा और उसमें यह ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है। मतलब 5 दिनों के अंदर में यह निर्णय हो जाएगा और औपचारिक घोषणा जो है, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, वो कर दिया जाएगा। तो इससे आप एक बार समझ सकते हैं कि अब सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है। लेकिन अब भी यहां पर एक पेच फंसा हुआ है। जो अंतिम मतलब एक कड़ी है जो उलझी हुई है, वो मुकेश सहनी को लेकर उलझी हुई है। लेकिन एक और अपडेट है जो आपको हम बता दें कि 2 नए दल महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। 2 नए दलों की चर्चा है। अब वो 2 नए दल कौन कौन से हैं? पहला तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, और दूसरा दल जो है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, यानी पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है, उनको भी कुछ सीटें तेजस्वी यादव अपने कोटे से देने जा रहे हैं। कितनी सीटें देंगे वो आपको हम बताएंगे। लेकिन मुकेश सहनी को लेकर जो हम आपको बता रहे हैं कि मुकेश सहनी का पेच अब भी फंसा हुआ है। हालांकि अब वो बहुत मतलब मुश्किल है, यही कहिए कि नामुमकिन सा लगता है कि मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़कर निकलेंगे, लेकिन सीटों को लेकर अब भी उनके मन में एक असंतोष, एक नाराजगी जरूर है। क्या है आपको हम बताते हैं। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि 15 सितंबर को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने जा रहा है। ये खबर एकदम पक्के तौर पर हम तक पहुंची है। देखिए, अब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया गया है, 2 नए दल शामिल कराए गए हैं। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और सर्वाधिक सीटों पर वो चुनाव भी लड़ेगी। इसको भी लेकर चर्चा है कि सबसे बड़ी पार्टी है भाई, तो सबसे अधिक सीट उसे मिलना चाहिए। तो आरजेडी को लेकर जो हम तक इनपुट आया है, 135 से 136 सीटें। नोट कीजिएगा आंकड़ा, 135 से 136 सीटें ऐसी होंगी जहां पर महागठबंधन में आरजेडी दावेदारी कर रही है और वो दावेदारी फाइनल है। लेकिन अब जो 2 नए दलों की एंट्री हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी जेएमएम और आरएलजेपी, इनको कितनी सीटें तेजस्वी यादव अपने कोटे से देंगे। तो अगर 135 सीट मिलता है तो 10 सीट वो देंगे, और अगर 136 सीटें मिलती हैं आरजेडी को तो 11 सीटें, मतलब 10 से 11 सीटें, जिसमें चर्चा है कि 5-5 सीट दोनों दलों को मिलेगा। यानी जेएमएम 5 सीट पर लड़ेगी और जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, उनको भी 5 सीट मिलेगा। 5 सीटें। हमने एक स्टोरी आज आपको 1 महीना पहले बताया भी था कि 5 सीटों को लेकर पशुपति कुमार पारस की मांग भी है। 1 सीट तो अलौली है और भी 4 सीटें हैं। तो ये 5 सीटें जो हैं वहां पर पारस जी लड़ेंगे और 5 सीटें जेएमएम लड़ेगी। देखिए, जो चुनाव हुआ था अभी हाल में, झारखंड में चुनाव हुआ, वहां पर आरजेडी को भी सीटें दी गई थी। तो उसी के अनुपात में बिहार में जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 प्रत्याशी जो हैं वो बतौर प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो आप मानकर चलिए कि 125 से 126 सीटों पर आरजेडी, 10 से 11 सीटों पर जेएमएम और आरएलजेपी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। देखिए, फाइनल आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। अब आइए कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी। देखिए, दावेदारी तो बड़ी रही। पिछले बार अगर आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में तो 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 70 सीट्स, लेकिन मात्र 19 सीटें जीत पाई। कई कारण थे, कलेक्टिव कारण हुए इसके। पहला तो कि हारने वाली सीटें उनको मिली, दूसरी बात संगठन में उस तरह का पकड़ नहीं था, संगठन कमजोर पड़ी हुई थी, बस कांग्रेस चुनाव लड़ गई थी। लेकिन इस बार थोड़ा परिदृश्य बदला। कृष्णलला बरू की एंट्री हुई, राजेश राम का, और जो एक बड़ा यात्रा किया गया राहुल गांधी का, तो कांग्रेस का अपना परसेप्शन है, उनका अपना मानना है कि हमारा ताकत बड़ा है बिहार में। अब वो कितना बड़ा है वो तो चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की अंतिम बार्गेन चल रही है आरजेडी से और जिस पर तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं, वो है दोस्तों 50 से 52 विधानसभा सीटें। 50 से 52 विधानसभा सीटें, मतलब 50 से कम पर कांग्रेस नहीं जाएगी और 52 से अधिक पर तेजस्वी यादव जाने को तैयार नहीं है। तो 50 के आसपास 50 से 52 सीटें ऐसी होंगी जिस पर कांग्रेस पार्टी जो है वो दावेदारी कर रही है। और इसमें मजबूत सीटें, देखिए क्वालिटी सीट की बात हो रही है। ये शर्त बहुत पहले रखा गया था कृष्णलला बरू की तरफ से कि हमें हारने वाली सीटें नहीं चाहिए, भले ही हम थोड़ा कम सीटों पर लड़े, लेकिन जो कमजोर सीटें हैं महागठबंधन के दृष्टिकोण से, मतलब जहां पर एनडीए के प्रत्याशी चाहे जेडीयू के हों, बीजेपी के हों, 5-5 बार, 6-6 बार, 7-7 बार, 8-8 बार से जीत रहे हैं। जैसे पटना का बांकीपुर है, गया सदर का सीट है, कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी की ऐसी पकड़ है कि 8-8 बार से जीत रही है। वो सीट जो हारने वाली सीट है वो सभी दलों में बराबर बंटेगा।
उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये नहीं कि सारी की सारी सीटें जो है कांग्रेस की झोली में डाल दी गई, वो कांग्रेस पर नहीं होने देगी। ये बात बहुत पहले क्लियर किया गया था। तो 52 सीटें भले ही कांग्रेस ले रही है, लेकिन क्वालिटी सीट मतलब अधिक से अधिक वैसी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी जहां पर उसकी सबसे मजबूत पकड़, मतलब वो खुद पार्टी के तौर पर देखती है। तो ये हो गया दोस्तों कांग्रेस पार्टी का। अब आइए लेफ्ट के पास जो हमारे पास इनपुट है, 34 विधानसभा सीटें ऐसी होंगी जिस पर लेफ्ट की तीनों पार्टियां, मतलब सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, जो मार्क्सवादी पार्टियां हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं पार्टियां हैं, उनको 34 विधानसभा सीटें इस बार मिलने जा रही हैं। ये इस पर मुहर अब लग रहा है और इस पर कांग्रेस भी तैयार है, इस पर तेजस्वी यादव भी तैयार है और इस पर लेफ्ट भी तैयार है। 34 विधानसभा सीटें। अब आइए मुकेश सहनी के ऊपर। देखिए मुकेश सहनी को लेकर कहां पिच फंसा है दोस्तों। हमारे पास जो इनपुट है, मुकेश सहनी को 18 से 20 विधानसभा सीटें मिलने जा रही हैं। 18 से 20 विधानसभा सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो 18 से 20 में मतलब कम से कम 18। देखिए हालांकि जब यात्रा चल रहा था, जो राहुल गांधी का यात्रा था, तो उस समय चर्चा थी कि मुकेश सहनी को 13 से 14 सीटें मिलेंगी। वो खबर हमने आपको बताया भी था। देखिए एक बात आपको बताते हैं, सीटों को लेकर हमेशा रंग रूपरेखा जो है वो बदलते रहा है। क्योंकि सीट शेयरिंग जब तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं होता है, घोषणा नहीं होती है, तब तक पार्टियां भी चाहती हैं कि उनकी सीट बढ़े और इसलिए अलग अलग तरह के इनपुट आते हैं, अलग अलग तरह की खबर बनती है। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के अंदर भी कई तरह की खबर आपने देखी होगी, मैंने ही कई बार आपको अलग अलग खबर बताया। तो सच्चाई यही है कि जैसे जैसे स्वरूप बदलते जाता है और फाइनल 15 से 20 सितंबर के बीच एनडीए का भी होना है, तो 18 से 20 विधानसभा सीटें ऐसी होंगी जिस पर मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। देखिए मुकेश सहनी महागठबंधन अब छोड़ने नहीं जा रहे हैं और हमारे पास जो खबर है उनकी पार्टी की तरफ से कि महागठबंधन को जिताने के लिए ये कुर्बानी मुकेश सहनी देने को तैयार हो गए हैं। 60 सीटों की मांग थी और उप मुख्यमंत्री पद का मांग था। देखिए राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया था मुकेश सहनी को जब यात्रा चल रहा था बिहार में, तो जिस दिन बरबीघा का यात्रा था उसी दिन रात में हमने खबर किया था कि मुकेश सहनी को राहुल गांधी का मिला आश्वासन, सीट कितने भी मिले लेकिन उप मुख्यमंत्री पद का जो बात है, जो डिप्टी सीएम की उनकी मांग है, तो अगर महागठबंधन पावर में आती है, इफ महागठबंधन इज वोटेड टू पावर, तो वैसी परिस्थिति में मुकेश सहनी का भी के दल से, मतलब खुद मुकेश सहनी और कांग्रेस से भी एक डिप्टी सीएम बन सकता है। इस बात का श्योरिटी किया गया है। तो 18 से 20 सीटों पर मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। तो अब दोस्तों कुल मिला जुलाकर महागठबंधन में कितनी पार्टियां हो गई आप गिनते जाइए। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आरएलजेपी, जेएमएम और इसके साथ ही साथ आपको ये वीआईपी, करीब करीब तो 8 से 9 पार्टियां हैं जो इस गठबंधन में ताल ठोकने जा रही हैं। 8 पार्टी, बहुत बड़ा गठबंधन हो गया। तो ऐसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है। 10 तारीख है, दिल्ली में लगातार बैठक है, आपने कृष्ण लबरू का वो बयान भी सुना होगा। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर है। खबर है कि जो एक अंतिम प्रयास एआईएमआईएम कर रही थी, अंतिम प्रयास, एक फिर से पत्र लिखा गया था सदुद्दीन अवैसी की तरफ से, उसे ठुकरा दिया गया है। मतलब तेजस्वी यादव ने ये मन बना लिया, हालांकि कृष्ण लबरू ने तो पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने तो साफ कहा कि पत्र लिखा गया है राजद को, तेजस्वी यादव को, तो वो समझे कांग्रेस की इसमें कहां सहभागिता है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय हो चुका है कि अब बिहार में एआईएमआईएम जो है उसकी पूछ महागठबंधन के अंदर तो नहीं है, क्योंकि अब तक जब जेएमएम जैसी पार्टी को 5 सीटें दी जा रही हैं, आरएलजेपी को 5 सीट दिया जा रहा है, जिसका जनाधार एआईएमआईएम से तो कम ही है भाई। एआईएमआईएम अकेले 5 सीट लड़कर जीती है बिहार में, अच्छा वोट प्रतिशत रहा है। तो ये बात तय हो चुका है कि अब असदुद्दीन अवैसी के लिए, आरजेडी के पास या महागठबंधन में कहीं कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए एआईएमआईएम किस गठबंधन के तहत लड़ती है, एक नया गठबंधन बनाने का भी बातचीत चल रहा है, या फिर अकेले मैदान में उतरती है और नुकसान आरजेडी को करती है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।